जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं नवल स्टडी सेंटर। मैं नवल कुमार आपके लिए लेके आया हूं क्लास 10th के भारती भवन पब्लिकेशन के प्रश्नावली 1A के प्रश्न संख्या 3 को। चलिए बिना देर किए हुए हम अपने प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। हमारा प्रश्न कहता है कि यूक्लिड एल्गोरिदम के प्रयोग से निम्नलिखित का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। यूक्लिड एल्गोरिदम परिमेय का प्रयोग करते हुए हमें इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो आइए हम अपने सबसे पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ दिया गया है कि फर्स्ट जो संख्या है वो है 252 और फिर है 1540। इसमें बड़ा संख्या कौन है? तो ये 1540 बड़ा संख्या है। अब ये 1540 बड़ा संख्या है तो इसमें a जो होगा वो होगा 1540 और b होगा 252। अब दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं a और b हमने क्यों माना। तो देखिए ये जो यूक्लिड एल्गोरिदम है इसका फार्मूला है a = bq + r, जिसमें a जो है वो है भाज्य, b जो है वो है भाजक और q है भागफल और r जो है शेषफल है। यानी कहने का मतलब कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। इन प्रश्नों को सॉल्व इन्हीं माध्यम के द्वारा करना है। तो सबसे पहले इसको आप जान लीजिए कि a भाज्य होता है, b भाजक होता है, q भागफल होता है और r शेषफल होता है। यानी a बराबर यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। अब यहाँ पर हमने माना a 1540 को और b माना 252 को। तो इन पर बैठाने से पहले ये जो यूक्लिड परिमेय है, यूक्लिड एल्गोरिदम है, इन पर बैठाने से पहले इसको हम सामान्य विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर। अब ये 252 है और ये वाला 1540 है। ये कितनी बार में विभाज्य होगा? तो ये लगभग 6 बार में विभाज्य होगा। 6 दूना 12 और 6 पंचे 30 और 1 31 और 6 दूना 12 और 3 15। अब इसमें से घटाएंगे तो ये हमारा आएगा 8 और ये 2, ये 5 से 5 खत्म, 1 से 1 खत्म, फिर ये 252 यहाँ आएंगे। अब ये कट जाएगा 9 बार में। 9 8 72 के 2 और 7 बचा, 9 दूना 18 और 7 25। ये पूरी तरह कट गई 28 से। इस तरह हमें भाग विधि द्वारा HCF जो है वो 28 प्राप्त हुआ। अब इसको हमें लेके चलना है और यूक्लिड एल्गोरिदम पर बैठाना है। तो हम इसे कैसे बैठाएंगे? तो लिखेंगे a = bq + r। अब फर्स्ट बार में हमारा a जो है 1540 है। हमने दोस्तों आपको पहले ही बताया कि b जो है वो है भाजक। तो भाजक इसमें है 252 और भागफल कितना है? तो 6 है और शेषफल कितना है? 28। अब देखिए इसमें इस प्रोसेस में जब तक शून्य r नहीं आ जाए यानी शेषफल शून्य नहीं आ जाए तब तक इस प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते रहते हैं। जैसे कि भाग विधि में भी जब तक शून्य नहीं आता है तब तक हमारा महत्तम समापवर्तक ज्ञात नहीं होता है। तो वैसे ही इन विधि में भी हम करेंगे कि जब तक r जो है हमारा 0 नहीं आएगा तब तक इसको हम बनाते रहेंगे। यानी r = नॉट 0, r जो है 0 नहीं है। फिर अगले प्रोसेस में a जो होगा वो हो जाएगा 252, क्योंकि भाज्य जो है 252 है। भाजक b हो जाएगा, b जो है 28 होगा। अब देखिए तो फिर इसको लिखेंगे a = bq + r के रूप में। तो 252 बराबर 28 गुने 28 से कितनी बार में लगा? 9 बार में। तो गुने 9 और शेषफल कितना आया? तो 0। यानी शेषफल 0 है। यहाँ r = 0 है तो हमारा महत्तम समापवर्तक सॉल्व हो गया। यहाँ से कह सकते हैं कि r = 0, इसीलिए HCF = 28। यानी महत्तम समापवर्तक जो होगा वो 28 होगा। इस तरह हमारा पहला प्रश्न सॉल्व होता है।
दूसरा प्रश्न है 196 और 38,220 का HCF ज्ञात करना है। तो लिखेंगे A इक्वल टू बड़ा संख्या जो होगा वो A होगा 38,220 और B जो होगा वो 196 होगा, यानी दोनों में जो छोटा संख्या होगा वही B होगा। अब हम A बराबर BQ प्लस R लिखते हैं, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। अब इनमें 38,220 में 196 से भाग देना है। अब इतनी बड़ी संख्या है तो इसमें भाग तो एक एक संख्या करके देंगे। तो चलिए सबसे पहले इसमें लगाते हैं हम। यहाँ 196 है, फर्स्ट 382 है, तो एक बार में लगेगा तो ये हो जाएगा 196 बचा 6, यहाँ 7 बचा 17, 17 में से 9 गया तो 8, ये बचा 2, 2 में से 1 गया 1, यानी 186। फिर ये संख्या यहाँ उतारेंगे। अब देखते हैं इसमें 9 से लगा के, तो 9 छक्के 54 के 4 और केयर 5 आया, 9 नमा 81 और 81 और 5 86, 9 का 9 और 8 17। जब इसको घटाएंगे तो ये आएगा 8 और ये बचा 5 15, 15 में से 6 गया 9 और ये बचा 8 ख़त्म, 98 बचेगा। फिर ये 0 उतारेंगे, फिर ये लगेगा कितने बार में, 5 बार में। 6 पंचे 30 और 9 पंचे 45 और 3 48 और 4 बचा, 5 का 5 4 9, यानी ये 196 जो है 38,220 को 195 बार में विभाजित करता है। तो इसको लिखेंगे 38,220 बराबर 196 गुने 195 और प्लस शेषफल जो है 0 आया, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और जोड़ शेष। यहाँ पर ये हमारा भाजक है, ये वाला भाज्य है और ये वाला भागफल है और ये वाला शेष है। तो देखिए दोस्तों 38,220 बराबर 196 भाजक गुने भागफल 195 और शेषफल 0 है, तो 0 हमने लिखा। यहाँ लिखेंगे R इक्वल टू 0। अब R जो है हमारा 0 आ गया, तो इसीलिए HCF जो इस संख्या का होगा वो होगा 196, क्योंकि 196 से पूरी ये संख्या जो है विभाज्य है और जो संख्या अंततः बचे संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है वही HCF होता है। तो इस तरह 196 जो है 38,220 को 195 बार में विभाजित करता है, इसलिए 196 जो है हमारा महत्तम समापवर्तक होगा। तो देखिए दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में दिया गया है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या जो है वो A होगा 12,450 और B जो होगा 365 होगा। अब इसको साधारण विधि द्वारा सबसे पहले हम महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं, जो कि भाग विधि कहा जाता है। फिर उसको हम एल्गोरिथम पर बैठाएंगे। तो ये है 365 से विभाजित करना है 12,450 को। अब सबसे पहले ये विभाजित कितने बार में होगा, तो ये लगभग 34 बार में, इससे 34 से विभाजित करते हैं तो ये लगभग 12,410 आएगा। यहाँ से बचेगा 40। दोस्तों हमने पहले ही कर रखा है, तो इसलिए आप साधारण प्रोसेस से पहले इसको सॉल्व करोगे, फिर उसको एल्गोरिथम पर ले जाओगे। तो ये 40 है, फिर 365 है, 9 चौक 36, 360 ही आएगा। यहाँ से 5, ये 40 यहाँ पर, 8 पंचे 40, पूरी तरह से कट गया। तो इस तरह ये यहाँ से हमें HCF जो है 5 प्राप्त होता है। अब इसको हमें क्या करना है कि यूक्लिड एल्गोरिदम जो होता है A इक्वल टू BQ प्लस R पर इसको बैठा देना है। A इक्वल टू BQ प्लस R, जिसमें A जो है वो है भाज्य, B है भाजक, Q है भागफल और R जो है वो शेषफल है। अब इसको जब हम इस रूप में लिखेंगे तो ये होगा 12,450
बराबर 365, यहाँ पर भाजक जो है 365 है, भागफल कितना है तो 34 है, और शेषफल कितना है तो 40 है, प्लस 40। अब इसको लिखेंगे r नॉट इक्वल टू 0, शेषफल जो है हमारा 0 नहीं आया, तो फिर अगले प्रोसेस पर चलते हैं। अब यहाँ पर ये जो है हमारा वो है भाज्य, और भाजक क्या है 40 है, यानी a बराबर 365 और b बराबर 40। फिर अब हम इसको लिखेंगे 365 बराबर 40 गुने 9, यानी भाजक गुने भागफल और जोड़ शेष, शेष कितना है तो 5 है। फिर यहाँ पर r जो है हमारा 0 नहीं है, r जो है हमारा 0 नहीं है, तो फिर आगे इस प्रोसेस को बढ़ाएंगे तो इसमें a बराबर 40 हो जाएगा और b जो होगा 5 होगा, यानी a बराबर 40 और b बराबर 5। अब फिर इसे लिखेंगे 40 बराबर 5 गुने कितनी बार में विभाजित हुआ तो 8 बार में, शेषफल कितना बचा तो 0 बचा, यानी यहाँ से हमें r 0 प्राप्त होता है, इसीलिए HCF जो होगा वो 5 होगा। चलिए दोस्तों हम अपने चौथे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चौथा प्रश्न जो है वो है 135 और 225। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या जो है 225 है, तो a 225 होगा और b जो होगा 135 होगा। अब आप जान चुके हैं कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एल्गोरिथम यूक्लिड है, तो यहाँ पर 225 को कितना लिखेंगे तो 135। देखिए सबसे पहले साधारण प्रोसेस पर ही इसको भी ले चलते हैं, तो 135 से इसे कितनी बार में विभाजित करेंगे तो एक बार में 135 आएगा, घटाएंगे 0 9, फिर 135 यहाँ उतारेंगे, फिर एक बार में 90 घटाएंगे तो 5 4, फिर यहाँ 90 उतारेंगे, 45 दूना 90, ये पूरी तरह से 45 से विभाजित हो जाएगी, इसलिए HCF जो होगा वो होगा 45। अब इसको हम प्रोसेस A बराबर BQ प्लस R पर बैठाते हैं, यानी लिखेंगे 225 बराबर 135 गुने 1 प्लस शेषफल कितना है तो 90। अब लिखेंगे R नॉट इक्वल टू 0, 0 आना चाहिए तब हमारा HCF प्राप्त होगा। अब यहाँ 0 नहीं आया, फिर प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे तो A ये वाला हो जाएगा और B ये वाला हो जाएगा। फिर लिखेंगे 135 बराबर 90 गुने 90 से जब हम 135 को विभाजित किए हैं तो भागफल 1 आया है और शेषफल कितना आया 45, यहाँ लिखेंगे। फिर यहाँ पर भी हमें R का मान जो है 0 प्राप्त नहीं होता है, फिर यहाँ आगे प्रोसेस बढ़ाएंगे तो A ये होगा और B ये होगा, तो 90 बराबर लिखेंगे 45 गुने, अब जब 90 को हमने 45 से विभाजित किया है तो भागफल 2 आया और शेषफल कितना आया तो 0, शेषफल हमारा 0 आया। अब यहाँ से हमें R जो है 0 प्राप्त होता है, जब 0 प्राप्त हो गया तो HCF हमारा जो होगा वो 45 से पूरी विभाजित हुई है तो 45 होगा आंसर। तो पांचवा प्रश्न है 12,576 और 4052 यानी 4052 का HCF हमें ज्ञात करना है। तो इसको सबसे पहले हम भाग विधि द्वारा ज्ञात करते हैं, फिर यूक्लिड प्रोसेस पर इसको डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये जो है हमारा 4052 है, इसको विभाजित करना 4052 से विभाजित करना है 12,576 को, तो कितनी बार में आएगा ये 3 बार में लगभग आएगा। 4 तिहाई 12,000 4000 को 3 बार में मल्टीपल करेंगे तो लगभग 12,000 आएगा। 3 दूना 6, 5 तिहाई 15 और ये 4 तिहाई 12, जब इसको घटाएंगे तो 0 2 4 420 आएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसको ले जाएंगे 4052 को, तो ये लगभग आएगा हमारा 9 बार में, तो 0 के 0, 9 दूना 18 के 8, 9 चौक 36 और 1 37, ये घटाएंगे तो ये लगभग आएगा 2 और इधर 15, 8 7 15, ये बचा 9 7 2 9, 272 आएगा। फिर इसको ले जाएंगे 420 को, तो ये लगेगा कितनी बार में,
ये भी शायद एक बार में कटेगा, तो 2 7 2, इसको घटाएंगे ये 8 आएगा, ये बचा 1, इधर से 11, 7 4 11, 148। फिर ये यहाँ 272 को लिखेंगे, एक बार में ये लगेगा 148, यहाँ से बचेगा 4 2 124। फिर 124 को और 148 को ज्ञात करेंगे, एक बार में आएगा 124। फिर यहाँ से बचेगा 24 और फिर 120 को लिखेंगे, सॉरी 124 को, ये 5 बार में 24 पंचे 120, यहाँ से आएगा 4। फिर इस 24 को लिखेंगे, ये 6 बार में कट के 6 चुक 24 आएगा, यानी 4 से पूरी तरह विभाज्य हो जाती है 24। तो यहाँ से HCF हमें 4 प्राप्त होगा। अब इसको यूक्लिड प्रोसेस पर बैठाते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे A = हमने लिख दिया कि 12,576 और B जो है 4,052 है। तो 12,576 बराबर 4,052 कितनी बार में विभाजित हुआ, तो 3 बार में, और शेषफल कितना बचा, तो 420। फिर यहाँ से लिखेंगे R ≠ 0, क्योंकि हमें R 0 रखना है। सबसे पहले महत्तम समापवर्तक तभी प्राप्त होता है जबकि वहाँ से शेषफल 0 प्राप्त हो। तो यहाँ से तो कोई प्रोसेस यहाँ 0 नहीं प्राप्त होता है, तो फिर आगे प्रोसेस बढ़ाएंगे। 40 52 को A मानेंगे और फिर B जो हमारा होगा 420 होगा। कितनी बार में विभाजित हुआ, तो 9 बार में। शेषफल कितना बचा, तो 272। फिर यहाँ लिखेंगे 272, यहाँ भी R का मान 0 नहीं आया। फिर आगे प्रोसेस जब बढ़ाएंगे तो A हमारा ये होगा 420 और B 272 होगा। फिर लिखेंगे 420 = 272। अब ये कितने बार में विभाजित हुआ, तो एक बार में विभाजित है। शेषफल कितना आया, 148। यहाँ भी R जो है 0 नहीं है। फिर इसको आगे प्रोसेस में ले जाएंगे तो A 272 और B 148। फिर लिखेंगे 272 बराबर 148 गुने कितने बार में लगा है, तो एक बार में। शेषफल कितना आया है, तो 124, यानी यहाँ भी 0 नहीं आया, तो R ≠ 0। फिर इसको आगे प्रोसेस बढ़ाएंगे तो A और ये वाला B होगा। फिर लिखेंगे 148 बराबर 124 गुने 1। फिर बचेगा कितना, तो शेषफल बचा है हमें 24। फिर लिखेंगे 24। फिर लिखेंगे R ≠ 0। फिर ये 124 A हो जाएगा और ये वाला B होगा। फिर लिखेंगे 124 बराबर 24 गुने कितने बार में लगा, तो 5 बार में लगा, तो गुने 5। शेषफल कितना बचा, तो 4 बचा, तो यहाँ 4 लिखेंगे। फिर हमें यहाँ से R 0 प्राप्त नहीं होता है। फिर आगे इस प्रोसेस को बढ़ाएंगे, A जो हमारा 24 होगा और B 4 होगा। फिर लिखेंगे 24 बराबर 4 गुने कितनी बार में विभाजित, तो 6 बार में विभाजित। शेषफल कितना, तो 0। यहाँ से हमें R जो है 0 प्राप्त होता है, इसीलिए HCF जो होगा वो 4 होगा। तो इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है और जो तीसरे प्रश्न का आखिरी प्रश्न जो है 6ठा नंबर, उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि 455 और 42 का महत्तम समापवर्तक आपको ज्ञात करना है। तो A जो होगा हमारा सबसे बड़ी संख्या 455 होगा और B 42 होगा। अब इसको क्या करेंगे, तो वही साधारण विधि द्वारा पहले सॉल्व करते हैं। तो 42 और 455 है, ये कितनी बार में विभाजित होगा, तो लगभग 10 बार में। 420 बचेगा कितना, तो 5, यहाँ से बचेगा 3। फिर यहाँ 42 उतारेंगे 35 के, 35 एक बार में। फिर यहाँ 7 बचेगा 35, ये 5 बार में पूरी तरह से विभाजित होगा। यानी यहाँ से हमें HCF जो है वो 7 प्राप्त हुआ। अब इसको ले जाके हम यूक्लिड एल्गोरिथम पर प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर A बराबर क्या होता है, BQ + R। तो यहाँ A कितना है 455 बराबर B कितना है 42। कितने बार में विभाजित हुआ, तो 10 बार में। शेषफल कितना बचा 35। देखिए दोस्तों, यहाँ R हमारा 0 नहीं है, तो फिर आगे प्रोसेस को बढ़ाया, ये हमारा A होगा और ये वाला B होगा। यानी फिर 42 = 35 गुने कितने बार में लगा, तो एक बार में लगा। और
शेषफल कितना बचा, तो 7। फिर यहाँ r जो है 0 नहीं प्राप्त होता है, तो फिर आगे प्रोसेस बढ़ाएंगे। ये 35 हो जाएगा और b 7 हो जाएगा। तो 35 बराबर 7 गुने 35 बराबर 7 गुने 5, 5 से विभाजित हुआ है और शेषफल 0 बचा है। लिखेंगे r इक्वल टू 0, इसीलिए HCF जो होगा वो 7 प्राप्त होगा। यानी 7 जो है 35 को 5 बार में पूरी तरह से विभाजित करता है, इसलिए HCF 7 प्राप्त होगा। तो दोस्तों इस तरह से हमारा तीसरा प्रश्न पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देंगे और साथ में हमारे YouTube चैनल नवल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे। धन्यवाद।